सूरजपुर गांव में रामलाल अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चे गुड़िया और मोहन के साथ रहता था। गरीबी उनके जीवन की सबसे बड़ी साथी थी, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। सुबह कमला मिट्टी का मटका लेकर गांव के कुएं पर पहुंची। कुएं के पास पहले से ही सरपंच की बहू रुक्मिनी और अमीर घर की कुछ और औरतें खड़ी थीं। कमला ने धीरे से अपना मटका जमीन पर रखा और बोली, भाभी, पानी खींच लूं क्या? बच्चों को स्कूल भेजना है, काम भी बहुत है। रुक्मिनी ने घूर कर कहा, अरे कमला, तुझे शर्म नहीं आती? हमारे आगे अपना मटका रख दिया। पहले हम भरेंगे, फिर तू। कमला सकपका गई। भाभी, मैं तो बस मटका रख रही थी, आप पहले भर लीजिए। रुक्मिनी ने ताना मारा। नीच जात की औरत, बराबरी करने का शौक चढ़ा है क्या? पास खड़ी दूसरी औरत बोली, सही कह रही हो बहन, इन गरीबों को बस यही शौक रह गया है, हमारे बराबर खड़े होने का। कमला चुपचाप मटका पीछे खिसका लेती है। उसका मन रोने को होता है, लेकिन वो अपने आंसू दबाकर घर लौट आती है। घर पहुंचते ही रामलाल ने पूछा, कमला, इतनी उदास क्यों है? कमला ने धीरे से सब बता दिया। रामलाल गुस्से में बोला, हद हो गई। इंसानियत नाम की भी कोई चीज है या नहीं इनके पास? कमला आह भरते हुए बोली, क्या करे, हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। रामलाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कमला, एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग हमसे पानी मांगेंगे। मेहनत करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। कमला की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। 6 दिनों बाद भारी बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और लगातार पानी बरसता रहा। रामलाल का छोटा सा कच्चा घर टपकने लगा। छत से पानी टपक टपक कर बिस्तर, अनाज और बच्चों की किताबें सब भीगने लगे। कमला घबराकर बोली, हाय राम, सब भीग जाएगा, अब क्या करेंगे? रामलाल छत की ओर देखते हुए बोला, ये तो मुसीबत ही है, लेकिन घबराओ मत, कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे। बच्ची गुड़िया सहमी हुई बोली, अम्मा, मेरी किताबें भीग गई। कमला ने उसे सीने से लगाया। मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रो पड़ी। बच्चे भूखे रहेंगे, अब किसके घर मदद मांगने जाएं? रामलाल ने हिम्मत बांधते हुए कहा, मैं सरपंच के घर जाता हूँ, शायद थोड़ी मदद कर दे। वह सरपंच के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भैया, छत टपक रही है, थोड़ा सामान कहीं रख दें तो। लेकिन सरपंच की पत्नी ताना मारकर बोली, हमारा घर क्या धर्मशाला है? सबका सामान रखेंगे क्या? रामलाल मायूस होकर लौटा। कमला ने पूछा, क्या हुआ? रामलाल बोला, मदद नहीं करेंगे, उल्टा ताने ही मारे। कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, हम खुद ही सब संभाल लेंगे। रामलाल और कमला ने रात भर जागकर बच्चों और सामान को बचाया, लेकिन उस रात उन्होंने गरीबी की असली चुभन महसूस की। एक दिन गांव में खबर आई, अरे सुनो सुनो सुनो, 15 दिन बाद जिले में बड़ा मेला लगने वाला है। दूर दूर से लोग आएंगे, दुकानें लगेंगी। ये सुनते ही गांव के लोग उत्साहित हो उठे। रामलाल घर आकर बोला, कमला, मेला लगने वाला है, सोच रहा हूँ शायद मजदूरी मिल जाए। कमला की आंखों में चमक आ गई। क्यों ना हम भी दुकान लगाएं? तुम्हें बाबा ने मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया था। रामलाल चौंक गया। दुकान? लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? सामान कैसे लाएंगे? कमला मुस्कुराई और संदूक से कुछ सिक्के निकालकर बोली, देखो, मैंने थोड़ी बचत छुपा कर रखी थी, शुरुआत के लिए इतना काफी है।
रामलाल की आंखों में चमक आ गई। कमला, तुम सच में बहुत हिम्मती हो। चलो कोशिश करते हैं। दोनों ने मिट्टी इकट्ठा की और खिलौने बनाना शुरू किया। रामलाल ने मिट्टी गूंथते हुए कहा, ये देखो, मैंने घोड़ा बनाया। कमला हंसते हुए बोली, अरे ये घोड़ा है या गधा, जरा कान बड़े कर दो। रामलाल भी हंस पड़ा। ठीक है, अब कैसा? बच्चे भी पास आकर खिलौनों में रंग भरने लगे। गुड़िया बोली, अम्मा देखो, मैंने लाल रंग से गुड़िया सजाई है। मोहन उछल पड़ा। देखो बाबूजी, मैंने नीले रंग का हाथी बनाया। घर का हर कोना अब छोटे छोटे खिलौनों और दियों से भरने लगा। कमला ने कहा, रामलाल, मेहनत रंग लाएगी, देखना लोग हमारे खिलौनों को जरूर पसंद करेंगे। आखिरकार मेले का दिन आ गया। चारों तरफ चहल पहल थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट और दुकानों की रौनक से पूरा मैदान गूंज रहा था। रामलाल और कमला बोरी उठाकर पहुंचे और छोटी सी दुकान सजाई। शुरू के 1-2 घंटे कोई ग्राहक नहीं आया। कमला चिंतित होकर बोली, शायद हमसे गलती हो गई। रामलाल बोला, धीरज रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी बीच एक शहर की महिला आई और बोली, अरे वाह, ये खिलौने कितने सुंदर हैं, कितनी बारीकी से बनाए हैं। कमला झिझकते हुए बोली, बहन जी, सस्ते हैं, बच्चों को खेल में मजा आएगा। महिला ने तुरंत 10 खिलौने खरीद लिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। बच्चे खिलौनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, अम्मा ये घोड़ा चाहिए, ये गुड़िया चाहिए। कुछ ही घंटों में उनकी सारी बोरी खाली हो गई। रामलाल बोला, कमला, सब बिक गया, हम जीत गए। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ रामलाल, ये हमारी मेहनत की जीत है। गांव लौटते समय वही सरपंच की पत्नी मिली। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे रामलाल, अगली बार मेरे बच्चों के लिए भी खिलौने बनाना। बहुत सुंदर है तुम्हारे खिलौने। रामलाल मुस्कुराकर बोला, अब हम सब गांव वालों को साथ लेकर काम करेंगे, तभी हर घर में खुशियां आएंगी। धीरे धीरे रामलाल और कमला का कारोबार गांव में मशहूर हो गया। कमला ने गांव की औरतों को भी काम पर लगा लिया। एक दिन कमला बोली, देखो रामलाल, अब सैकड़ों खिलौने बन रहे हैं। औरतों के घर में भी चूल्हा जलने लगा है। रामलाल गर्व से बोला, सही कहा कमला, हमने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए रास्ता निकाला है। बच्चे पढ़ने लगे, औरतों को रोजगार मिला और गांव में खुशहाली फैल गई। रामलाल अक्सर कहता, कमला, मेहनत और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। कमला मुस्कुराकर कहती, यही तो है हमारी सच्ची आशा की किरण।